आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ऑपरेटर्स। जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स एक्चुअल में होते क्या है वो देखते हैं। जेएस ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है। तो ऑपरेटर्स हमें उन्हें कहते हैं जो कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सके। ठीक है। चाहे वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो या कोई लॉजिकल ऑपरेशंस हो। लॉजिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं जिसमें हम चेक करवाते हैं कि हमारी कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, उसे हम लॉजिकल कहते हैं। मैथमेटिकल प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई ये सारी चीजें हो जाती हैं। तो यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर हैं वो हम देखते हैं। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स में से पहला जो ऑपरेटर है उसे हम एरिथमेटिक ऑपरेटर कहते हैं। सेकंड ऑपरेटर है असाइनमेंट। नेक्स्ट ऑपरेटर है कंपैरिजन। कंपैरिजन। इसके बाद नेक्स्ट है लॉजिकल। लॉजिकल के बाद बिटवाइज। बिटवाइज के बाद टर्नरी। टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी हम बाद में सीखेंगे जब इफ एल्स का केस आएगा, क्योंकि वो उसी पे डिपेंड है। बाकी टाइप ऑफ ऑपरेटर मैंने आपको बता दिया है। टाइप ऑफ किस लिए काम करता है। टाइप ऑफ किस लिए काम यूज होता है। हाँ, कि हमारा डेटा टाइप किसका है। तो बस ये तो हमने कर ही लिया है। तो देखते हैं सारी चीजें। पहले तो सबके आगे ऑपरेटर ऑपरेटर ऑल बेस ऑपरेटर। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें हो गई। तो एक एक करके सारे ऑपरेटर्स को देखते हैं। सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज करके देखते हैं। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर जो होता है हमारा, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। प्लस, कॉमा माइनस, कॉमा मल्टीप्लाई हो गया, कॉमा डिवाइड हो गया, कॉमा परसेंट, इसे हम मॉड्यूलो कहते हैं यहाँ पे। ठीक है। और ये क्या काम करता है, रिमाइंडर वैल्यू को बताता है, ना कि कोई परसेंट में आउटपुट देता है। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, कभी परसेंटेज नहीं निकालता, ये रिमाइंडर वैल्यू देता है। जो चीज डिवाइड होता है उसका रिमाइंडर पार्ट का आंसर देता है ये। ठीक है। और यहाँ पे प्लस प्लस ये इंक्रीमेंट के लिए होता है, और ऐसे साथ साथ माइनस माइनस आता है जो कि डिक्रीमेंट के लिए होता है। ठीक है। तो यूज करके देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लिया, लेट किया मैंने, जैसे कि क्या लेट कर दिया, एक्स ले लिया, एक्स में मैंने 5 असाइन कर दिया। लेट कर लिया वाई, वाई में मैंने असाइन कर दिया क्या, 10। कंसोल डॉट लॉग, सिंपल ये सारी चीजें। तो एक्स प्लस वाई किया तो आउटपुट क्या आएगा, 15। ठीक है। तो यहाँ पे क्या काम करेगा, अपना अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है जो कि प्लस है। ऐसे ही सारी चीजों के लिए देख लेते हैं। जस्ट मैंने कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट 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 पेस्ट। ठीक है। यहाँ पे मैं माइनस करूंगा तो क्या करेगा, ये माइनस परफॉर्म करेगा। मल्टीप्लाई करूंगा तो मल्टीप्लाई, डिवाइड करूंगा तो डिवाइड, और इसको मॉड्यूलो करूंगा तो मॉड्यूलो। बाकी ये प्लस के लिए अलग से मुझे करना पड़ेगा। ठीक है। अब प्लस के लिए करना है तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ एक्स प्लस प्लस पहले लगाऊंगा, फिर कंसोल डॉट लॉग करूंगा। कंसोल डॉट लॉग एक्स करूंगा यहाँ पे। एक्स प्लस प्लस का मतलब होता है इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट, मेरी एक्स की वैल्यू यहाँ पे 5 है, एक्स प्लस प्लस कर दूंगा तो ये क्या करेगा, मेरी एक वैल्यू बढ़ा देगा, यानी 6 कर देगा उसे। हाँ। एक काम करता हूँ, मैं इसे यहाँ पे हटा के डायरेक्टली इसी के अंदर करता हूँ एक्स प्लस प्लस। ठीक है। फिर से मैं सेम चीज़ को एक बार इसका आउटपुट देखेंगे फिर देखते हैं। तो मैं यहाँ पे जस्ट लिख दूँ, इंक्रीमेंट का काम करता है ये, और ये मेरा माइनस माइनस जो है ये डिक्रीमेंट का काम करेगा। ठीक है। एक बार आउटपुट चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखो, रिफ्रेश किया, पहले तो 15 प्लस का रन कर रहा है, माइनस मल्टीप्लाई, ठीक है, डिवाइड, और ये लास्ट वाला क्या कर रहा है, मॉड्यूलो 5। अगर मैं यहाँ पे एक्स को डिवाइड करता हूँ 10 से, तो क्या आएगा मेरा आउटपुट, रिमाइंडर 5 बच जाएगा ना। ठीक है। वो पॉइंट में कुछ भी करके रिमाइंडर को 5 बचा देगा, क्योंकि पॉइंट लेना पड़ेगा मुझे। फिर एक्स प्लस प्लस आता है, एक्स प्लस प्लस मेरा यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 ही आ रहा है, और मेरा यहाँ पे क्या है, 5 ही है। जस्ट इसको एक बार रुक जाओ, यहाँ से हटाओ, यहाँ पे एक अलग से लो इसे। मैंने यहाँ पे लेट x1 ले लिया, x1 इक्वल टू, मैंने यहाँ पे 10 असाइन कर लिया। एक्स डिवाइड में 5 लिखा है ना, एक्स मॉड्यूलो वाई, तो यानी 5 को डिवाइड करेंगे 10 से तो पॉइंट में लेना पड़ेगा। तो रिमाइंडर तो मेरा डिफॉल्ट में बचा हुआ है ना 5, क्योंकि डिवाइड हो नहीं रहा ना, इसलिए यहाँ पे मैंने एक्स प्लस प्लस कर दिया यहाँ। नहीं,
वो सिर्फ रिमाइंडर वैल्यू देगा हमेशा। अगर रिमाइंडर 1 बचता है तो 1 दिखाएगा, 2 बचेगा 2 दिखाएगा। ठीक है, यहाँ पे x1 ले लिया, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो x+1 1 किया मैंने, प्लस में कर दिया, तो आउटपुट मेरा क्या आ जाएगा x1 का अपडेटेड, ये आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं सेम इसी के साथ देखता हूँ कंसोल डॉट, बट इसलिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहले एक्स को मुझे अपडेट करना पड़ेगा प्लस प्लस, उसके बाद मुझे क्या करना है, अपनी अपडेटेड वैल्यू को देखनी है एक्स की। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कंसोल डॉट लॉग एक्स, तो मेरी क्या हो जानी चाहिए यहाँ पे वैल्यू 6, तो आउटपुट देखो यहाँ पे 6 आ रहा है। ठीक है, और बाकी इसका क्या आ रहा है अपडेटेड। अब मैं फिर से इसमें x1 प्लस प्लस कर दूंगा तो क्या आ जाना चाहिए 12, तो 12 आ जा रहा है। ठीक है, यानी मेरी वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीमेंट हो रही है। x1 1 प्लस कर दूंगा तो यहाँ पे मेरा 13 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इंक्रीमेंट होता है। साथ ही साथ में x1 को अगर डिक्रीमेंट करना चाहूँ, माइनस माइनस, तो ये क्या करेगा 13, उससे माइनस में जाएगा, 13 से 12 हो गया, फिर से यूज करूंगा x1 माइनस माइनस, तो ये 11 हो जाएगा। ठीक है, ये डिक्रीमेंट का काम। तो ये हमारे क्या होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं जो कि सिर्फ एक नॉर्मल मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स की तरफ। असाइनमेंट ऑपरेटर्स में क्या क्या आता है वो देखो, तो यहाँ पे इक्वल टू, कॉमा, प्लस, इक्वल टू, कॉमा, माइनस, इक्वल टू, कॉमा, मल्टीप्लाई, इक्वल टू, कॉमा, डिवाइड, इक्वल टू, और यहाँ पे एक चीज और देख लो, यहाँ पे इसको भी ऐड ही कर लो, और यहाँ पे डबल स्टार। डबल स्टार का क्या काम होता है वो देख लें यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लिखा, और यहाँ पे मैंने एक्स डबल स्टार वाई कर दिया, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है 5 है, और वाई की वैल्यू क्या है 10 है। तो जो डबल स्टार होता है वो हमारा क्या काम करता है, पावर की वैल्यू निकालता है। ठीक है, पावर की वैल्यू का मतलब है यहाँ पे एक्स की वैल्यू मेरी 5 है, इसकी पावर जो है 5 की वो 10 हो रही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 और 10 जीरोस। हाँ, क्योंकि कंसोल मैंने यहाँ पे किया हुआ है ना। 5 की पावर कंसोल डॉट लॉग एक्स की पावर पावर वाई, इसका 29 मेरे को ये आउटपुट दे रहा है। अच्छा, 5 की पावर 10 ये आउटपुट देगा। एक बार 10 की पावर 5 करके देखते हैं, एक्स आएगा, तो आउटपुट क्या आएगा ठीक है, इस केस में मेरा सही आ रहा है। ठीक है, तो वो कुछ है यहाँ पे 5 एक्स की वैल्यू में, यहाँ पे अगर वाई लूँ तो आउटपुट मेरा कुछ ऐसा हो रहा है। ठीक है, ऊपर कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म हो रही है, शायद उसकी वजह से हो रहा है, बट यहाँ पे शायद से मैं वैल्यू को अपडेट कर दे रहा हूँ इसलिए हो रहा है। इसको एक बार हटा के देखते हैं, एक्स वैल्यू है ना, ठीक है, एक्स की पावर 10, 5 की पावर 10। अच्छा, 5 10 बार लिखा हुआ है ना, 5 जो है वो 10 बार लिखा हुआ है, तो ऐसे ही आउटपुट आएगा। 5 × 5 × 5 5 × 10 बार लिखा हुआ है, तो ऐसे ही आउटपुट आएगा। ठीक है वो, ठीक है, तो यहाँ पे अब आते हैं, डबल इक्वल स्टार इक्वल टू हो गया। अब यहाँ पे देखो इक्वल टू, ये वाला ऑपरेटर तो आपने क्या किया होगा, यूज कर ही लिया है। इसलिए यूज होता है, हाँ, असाइन कर, बेसिकली स्टोर कराने के लिए यूज होता है। यहाँ पे अन इक्वल टू मैंने क्या लिया, 10 ले लिया। ठीक है, तो ये अब मेरा फर्स्ट ऑपरेटर क्या कर रहा है, काम कर गया है, जो कि हाँ, अभी आएगा, नहीं नहीं नहीं, यही है। हाँ, तो वो सब तो वैसे ही है, बस यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, नेक्स्ट ऑपरेटर यूज किया, एन प्लस इक्वल टू 5। ये क्या काम करेगा, जो हमारी एन की जो वैल्यू है 10, उसमें क्या करेगा, 5 को ऐड करेगा। तो बेसिकली इसका जो एक्सटेंडेड पार्ट होता है वो ऐसे लिखा होता है, एन इक्वल टू एन प्लस 5। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। ठीक है, यानी ये क्या करेगा, एन की जो पहली प्रीवियस वैल्यू होगी उसमें 5 को ऐड कर देगा, तो कितना आउटपुट आ जाएगा मेरा, 15 एन। यहाँ पे देखेंगे तो 15 मेरे को आउटपुट मिल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट मेरा भाई माइनस वाला है, तो एन माइनस इक्वल टू मैंने क्या कर दिया 5, तो ये क्या कर देगा, उसको 10 कर देगा। ठीक है, ऐसे ही हम सारे ऑपरेटर्स को यूज करके देख लेते हैं। कॉपी किया, जस्ट मैंने पेस्ट किया, पेस्ट पेस्ट पेस्ट। ठीक है, सब चीज़ों को मैं यहाँ पे, माइनस हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा देता हूँ, यहाँ पे डिवाइड लगा देता हूँ, यहाँ पे डबल स्टार। ठीक है, लास्ट वाला पार्ट आप हटा लीजिए। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला पार्ट देखते हैं। मल्टीप्लाई के केस में क्या आउटपुट आना चाहिए, मेरी अपडेटेड वैल्यू क्या है, 10 है, 10 में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 5 को, तो क्या आ जाएगा 50।
ठीक है, अब मैंने इस पार्ट को खोला, मेरा अपडेटेड वैल्यू एन का 50 है, 50 को मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो क्या आउटपुट आएगा, 10। ठीक है, और उसके बाद मैंने क्या कर दिया, 10 की पावर 5, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 10 और 5 जीरोस, मतलब 1 और 5 जीरोस। ठीक है, तो ये ऐसे कुछ काम करता है, ये इस बेस पे चलता है, जो कि हम कोडिंग में ऐसे लिखते हैं। ठीक है, काफी यूज होने वाला ऑपरेटर है, लूप्स में हम इसे काफी यूज करते हैं, लूप में क्या हर जगह यूज करते हैं काफी। ठीक है, लूप्स नहीं पता क्या होता है। हाँ वही है, बराबर यूज करते हैं। अमेजोन को देखते हैं, एक कार्ड है, इसका डिजाइन देखो, ये वाला कंटेनर सेम है, ये वाला कंटेनर सेम है, ये वाला कंटेनर सेम, ये वाला कंटेनर सेम। ठीक है, आपने क्या किया, एक कार्ड को सिर्फ बनाया है। ठीक है, और फिर क्या कर दिया, उसे लूप में सेट कर दिया है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम कार्ड की वैल्यू को अपने मतलब बैकएंड के थ्रू ऐड कराएंगे, तो ये क्या करेगा, हमें यहाँ फ्रंट एंड में आके चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, उसे लूप में चला गया तो अपने आप ऐड करता है। हाँ, उसे फिक्स करना पड़ेगा ना, वो एक बार फिक्स करना होता है बस एक कार्ड के लिए, तो नेक्स्ट अपने आप ही ऐड होते हैं। और अंदर भी कौन किसी लूप करेगा तो उसी को तो उसी की तो नहीं, कंटेंट चेंज हो जाते हैं, तो उसकी वैल्यूज हम असाइन करते हैं ना, एक आईडी पास करते हैं, उसकी कीवर्ड्स वगैरह लगते हैं, तो उसके थ्रू कंटेंट भी अलग अलग आते रहते हैं। अगर कार्ड फॉर्म है तो, अगर कुछ चीजें डिफरेंस है, अलग है, तो बनाना ही पड़ेगा। हाँ ऐसे ही करते हैं, हैश फंक्शन आएगा ना जब इसमें, तब मैं दिखाऊंगा, सिर्फ हमारे पास वहाँ पे 30 डेटा होगा, उसको आप कार्ड फॉर्म में एक कार्ड को बनाओगे, 30 की 30 कार्ड अपने आप हो जाएंगे लूप के थ्रू। ठीक है, तो बहुत बात है। ठीक है, बहुत यूज होता है, लूप के बिना तो काम ही नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो ये वाला हो गया, आप कंपैरिजन ऑपरेटर पे आते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर हमारे पास डबल इक्वल टू आता है, ट्रिपल इक्वल टू आता है। मेरे को डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू में डिफरेंस बता सकते हो, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है। डबल इक्वल टू पता है, कल आप बताए। ट्रिपल इक्वल टू किस लिए होता है, किसी की वो बराबर बता दो, तो डबल इक्वल टू भी तो वही करता है। हाँ बताओ, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है तो बताऊंगा ये अच्छे से। लेस देन इक्वल टू कॉमा ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। ठीक है, बाकी सब तो आप कर ही लोगे, कुछ नहीं करना उसमें। जस्ट एक सबसे पहले स्क्रिप्ट टैग लो, यहाँ पे लेट करो कुछ भी। ये मतलब मतलब 10 इक्वल इक्वल टू 20, तो वो 10 और 20 की बराबर वाली है। ऐसा थोड़ी ना, तो रूल ही बदल जाएगा। तो मुझे लगा कि क्या मतलब एक इक्वल काम करे असाइन करने के लिए, और एक इक्वल काम तो बाकी दो इक्वल काम करे इसको बराबर करने के लिए। बताता हूँ, पहले तो बाकी सारी चीजें देख लेते हैं, फिर इसको मैं बताऊंगा। तो नॉर्मल हम देखते हैं फर्स्ट ऑपरेटर ही, जैसे मैंने यहाँ पे कंसोल किया, कंसोल डॉट लॉग C1 डबल इक्वल टू C2। तो इसमें क्या, मेरे को देखो कंपैरिजन ऑपरेटर, तो आउटपुट जो मेरे को मिलेगा वो बूलियन फॉर्म में मिलेगा, यानी ट्रू और फॉल्स में मिलेगा, क्योंकि मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ कुछ भी, तो यहाँ पे इसका आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फॉल्स आ गया। ठीक है, तो डबल इक्वल टू का मतलब तो यही होता है कि मैं जैसे यहाँ पे कुछ भी चेक करना चाहता हूँ कि मेरा C1 C2 इक्वल है एक दूसरे के या नहीं है, अगर मैं यहाँ पे 5 करता हूँ तो मेरे को ये क्या काम करेगा, ट्रू आउटपुट देगा, क्योंकि दोनों वैल्यूज इक्वल हो गई हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू यूज करता हूँ और 5 लगाता हूँ, तो मेरे को बताओ आउटपुट ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। नंबर तो उसमें भी होगा। नहीं, वो फिर भी ले लेगा, है तो नंबर 5 ही ना वो, तो उनसे रीड आउट तो वैसे ही करेगा ना वो 5 ही। हाँ, तो आउटपुट यहाँ पे क्या आएगा, मेरा ट्रू ही आएगा, लेकिन थोड़ा सा देखो अजीब सा लग रहा है ना, ये डेटा टाइप अलग है, ये अलग है, तो फिर आउटपुट ट्रू कैसे आ गया। तो इसी चीज को सही करने के लिए हम क्या करते हैं, C1 ट्रिपल इक्वल टू C2 करते हैं। अब ये क्या काम करता है, डेटा टाइप्स को भी चेक करता है, ये सिर्फ देखता है कि नंबर इक्वल है या नहीं, वो डेटा टाइप से उसे मतलब नहीं है, लेकिन ये क्या काम करेगा, डेटा टाइप को भी चेक करेगा, पहले तो देखा कि नंबर दोनों इक्वल होने चाहिए, साथ ही साथ चेक करेगा कि दोनों नंबर्स का डेटा टाइप सेम है या नहीं है, तो ये क्या काम करेगा, इसका आउटपुट फॉल्स रहेगा। ठीक है, ये तभी आउटपुट सेम देगा जब दोनों का डेटा टाइप सेम है, दोनों के नंबर इक्वल है। ठीक है, इसलिए ये थोड़ा सा अच्छा होता है और हाईली सिक्योर भी यही होता है, तो यहाँ पे अब ट्रू आएगा। ठीक है, लेकिन इस केस में क्या है, ये डेटा टाइप चेक नहीं कर रहा, सिर्फ देख रहा है कि नंबर इक्वल है, बस, इसको डेटा टाइप से मतलब नहीं है। समझ गए, यहाँ पे दोनों ही चीज ले लेता हूँ, यहाँ पे जस्ट पास भी कर देता हूँ, इट चेक्स ओनली नंबर्स नॉट डेटा टाइप। ठीक, और इसको जस्ट कॉपी किया, यहाँ पे आके पेस्ट किया, इट चेक्स बोथ नंबर्स एज वेल एज डेटा टाइप्स। ठीक है,
ये बस ये डिफरेंस था। तो इंटरव्यू में कभी पूछे कि डबल इक्वल्स टू और ट्रिपल इक्वल्स टू में क्या डिफरेंस है, तो आप बोलना जो डबल इक्वल्स टू है वो सिर्फ नंबर्स को चेक करता है कि नंबर इक्वल है या नहीं, उसको डेटा टाइप से कोई भी मतलब नहीं है। लेकिन जो ट्रिपल इक्वल्स टू है वो चेक करता है, नंबर्स तो चेक करेगा कि नंबर दोनों इक्वल है या नहीं है, और साथ के साथ देखेगा कि उन दोनों जो नंबर्स लिखे हुए हैं उनका जो डेटा टाइप है वो सेम है या नहीं। ठीक है, अगर वो सेम होता है तो ट्रू, अदरवाइज वो फॉल्स आंसर देगा। ठीक है, बाकी सारी चीजें सिंपल है। तो यहाँ पे मैं एक और चीज ले लेता हूँ, लेट सी थ्री में मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ 10। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मैं क्या काम कर रहा हूँ, C1 नॉट इक्वल टू C3 कर देता हूँ। ठीक है, तो इस केस में बताओ आउटपुट क्या आएगा। हाँ, क्योंकि वो इक्वल नहीं है तो मतलब कंडीशन हमारी ट्रू और आउटपुट ट्रू आएगा, बाकी सारी चीज़ें सेम है। कॉपी, यहाँ पे पेस्ट पेस्ट पेस्ट, यहाँ पे मैं लेस देन लगा देता हूँ, यहाँ पे मैं ग्रेटर देन लगा देता हूँ, तो इसके अकॉर्डिंग तो सारे ठीक ही हो जाएंगे। लेस देन इक्वल टू, जस्ट एक और कॉपी और यहाँ पे आके पेस्ट, तो यहाँ पे मैं ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इस केस में मेरा जो आउटपुट आएगा क्या आएगा, C1 जो है लेस देन है C3 से, तो यहाँ पे आउटपुट ट्रू आएगा। ठीक है, इस केस में फॉल्स आएगा, यहाँ पे भी मेरा क्या आएगा। अच्छा, मेरे को लेस देन इक्वल टू का मतलब बता सकते हो क्या है, लेस देन इक्वल टू ही क्यों लिखा है। बराबर हो या फिर कम। हाँ देखो, इसमें जो है अगर यहाँ पर नंबर इक्वल हो जाते तो आउटपुट फॉल्स आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या करेगा, लेस देन है तो ठीक ही है, अगर नंबर इक्वल होते तो भी वो ट्रू ही देगा, जब नंबर बड़ा होगा उससे तभी वो आउटपुट फॉल्स देगा, यानी ये इक्वालिटी को भी लेता है और ये इक्वालिटी को नहीं लेता है। ठीक है, तो दोनों में ये डिफरेंस था। बस नेक्स्ट ऑपरेटर पे आते हैं, जो कि है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। बस लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर चीजें आती है हमारे पास, एंड, इसको हम एंड कहते हैं, एंड डबल वाला लिखना होता है, इसको हम एंड कहते हैं। कॉमा एक आता है और, ठीक है, इसको हम और कहते हैं, फिर कॉमा और इसके बाद आता है नॉट, इसको हम नॉट कहते हैं। ठीक है, ये सारे हमारे क्या हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब ये आउटपुट कैसे शो करते हैं वो देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पे सिर्फ टैग लिया, यहाँ पे L1 ले लिया, लेट L1 इक्वल टू, मैंने यहाँ पे ले लिया 6, लेट L2 इक्वल टू, यहाँ पे मैंने ले लिया 3। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कंडीशन लगाऊंगा कुछ, जैसे कंसोल डॉट लॉग, मैंने कर दिया L1 मेरा क्या है लेस देन L2। ठीक है, एंड ये लगाया, यहाँ पे मैंने L1 ग्रेटर देन L2, ये चीज कर दी। ठीक है, यहाँ पे देखो बेसिकली ये चीज कब यूज होती है, जब आपको दो कंडीशन एक साथ चेक कराना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने एक लेस देन की कंडीशन चेक कराई, एक ग्रेटर देन की कंडीशन चेक कराई। यहाँ पे पहले तो एक बार इसका वो पार्ट देख लो कि एंड ऑपरेटर आउटपुट देता कैसे है, एंड में ये आउटपुट कैसे देगा, जैसे यहाँ पे कमेंट करो उसे, एंड में जो आउटपुट मिलेगा वो हमें ऐसे मिलेगा, जीरो का मतलब यहाँ पे फॉल्स होता है, वन का मतलब ट्रू होता है। ठीक है, जब आउटपुट मेरा दोनों फॉल्स और फॉल्स होगा तो उस केस में मेरे को आउटपुट फॉल्स ही मिलेगा। ठीक है, कॉमा लगाया, अगर मेरा एक का आउटपुट यानी फर्स्ट कंडीशन का आउटपुट ट्रू है, सेकंड कंडीशन का आउटपुट फॉल्स है, तो मेरे को जो आउटपुट मिलेगा वो फॉल्स ही मिलेगा। ठीक है, अगर मेरी पहली कंडीशन फॉल्स है, सेकंड कंडीशन ट्रू है, और उसका जो आउटपुट मिलेगा वो भी मेरे को फॉल्स ही मिलेगा। मेरे को आउटपुट ट्रू तब मिलेगा जब मेरी पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन दोनों ही ट्रू है, तब उस केस में मेरे को क्या मिलेगा, आउटपुट ट्रू मिलेगा। ठीक है, जीरो का मतलब फॉल्स और वन का मतलब ट्रू। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन को चेक करते हैं, तो L1 लेस देन L2, ये कंडीशन मेरी ट्रू है। ठीक है, लेकिन L1 लेस देन ग्रेटर देन L2 ये कंडीशन, अच्छा नहीं, ये वाली ट्रू है, ये वाली फॉल्स है, मतलब एक कंडीशन मेरी किस कंडीशन में आ रहा है इसमें, पहली वाली कंडीशन मेरी फॉल्स है, सेकंड वाली ट्रू है। ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट मेरे को क्या मिलना चाहिए, ट्रू, तो यानी आउटपुट मेरा फॉल्स आना चाहिए। एक बार चेक करते हैं आउटपुट, लाइन नंबर 879 है, यहाँ पे देखो आउटपुट फॉल्स आ रहा है। अब मैं दोनों कंडीशन को अगर ट्रू करके देखूं, जैसे यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू ले लेता हूँ। ठीक है, तो इस केस में मेरा क्या आउटपुट आएगा, ट्रू आ जाएगा, क्योंकि मेरी दोनों कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। ऐसे ही सेकंड ऑपरेटर आता है और, ठीक है, इसको मैं चेंज करता हूँ, और का सिंबल ये है। ठीक है, यहाँ पे मैं जस्ट अपनी कंडीशन को चेंज कर दूंगा, यहाँ पे मैं इसको लेस देन, ठीक है, यहाँ पे मैं कंडीशन किसी बना रहा हूँ, एक मेरी फॉल्स है एक मेरी ट्रू है। ठीक है, अगर मेरी दोनों कंडीशन फॉल्स और फॉल्स है तो आउटपुट फॉल्स ही आएगा। अगर और के केस में अगर मेरी फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है, ट्रू है, सेकंड फॉल्स है, तो भी मेरे को आउटपुट क्या मिलेगा, ट्रू ही मिलेगा। फर्स्ट फॉल्स है, सेकंड ट्रू है, तो भी आउटपुट मेरे को ट्रू ही मिलेगा। अगर दोनों ही ट्रू है तो भी आउटपुट ट्रू मिलेगा। इसमें फॉल्स तभी होगा जब दोनों फॉल्स होंगे। यहाँ पे और इसका सिंबल चेंज करना पड़ेगा, जो कि ये है और। ठीक है, और का मतलब या होता है, ठीक है, और इसका मतलब और होता है, तो मतलब और के केस में हम दोनों चीज लेते हैं, और या के केस में हम क्या करते हैं, एक चीज को लेना ही नहीं होता है। अगर एक भी ट्रू है तो आउटपुट मेरा ट्रू, तो यहाँ पे देखो ये वाली कंडीशन मेरी फॉल्स, ये वाली ट्रू है, तो आउटपुट मेरे को क्या मिलेगा, तो भी ट्रू ही मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे काम करता है। फिर लास्ट नॉट को देखते हैं।
नॉट कुछ नहीं करता, चीज़ों को सिर्फ रिवर्स करने का काम करता है। जैसे मैंने कंसोल, मैं सेम चीज़ ले लेता हूँ, यहाँ तो वैसे ही आएगा वैसे, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग मैंने यहाँ पे कर लिया। जो मैंने यहाँ पे बताया था ना नॉट कहाँ पे गया, ये वाला सेम यही यही। नॉट के साथ अपने कुछ भी ऑपरेटर यूज कर सकते हो, जैसे मैंने L1 नॉट इक्वल, नॉट लेस देन, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू ही आएगा इसमें, नॉट इक्वल टू L2, तो इसमें क्या आउटपुट आएगा? ठीक है, तो ट्रू आएगा, तो जिस ये कंडीशन को रिवर्स करने के लिए होता है। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा ऑपरेटर है, लास्ट बिटवाइज ऑपरेटर। टाइप ऑफ मैंने बता के रखा है आपको। ठीक है, बिटवाइज ऑपरेटर। अब देखो यहाँ पे जो लॉजिकल ऑपरेटर है सेम इसी की तरह होता है, बट इसमें क्या क्या चीजें आती है बिटवाइज में, एक एंड आता है यहाँ पे, लेकिन जो एंड होता है वो सिंगल होता है, और होता है वो भी सिंगल होता है। उसके बाद यहाँ पे एक्सॉर, इसे हम एक्सॉर कहते हैं, एक्सॉर। ठीक है, और लास्ट में आता है हमारा नॉट। देखो यहाँ पे जो नॉट आएगा उसका सिंबल ये होता है NOT, इसको यहाँ पे नॉट कहते हैं बिटवाइज ऑपरेटर में। अब देखो बिटवाइज ऑपरेटर में आउटपुट कैसे मिलता है हमें। बिटवाइज ऑपरेटर, बिट्स का नाम सुना है? हमारी बिट की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? अरे मतलब स्मॉलेस्ट नंबर बिट का, 2 होती है, 2। 2 बिट से तो शुरू होता है। अभी 0 बिट सुना है कुछ? हाँ, 0 1 ही होती है बिट फॉर्म, जो हमारा बिट फॉर्म होता है वो 0 1 होता है। लेकिन बिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? ठीक है, तो 2 होता है। चलो, तो यहाँ पे सबसे पहले एंड को देखते हैं। देखो कंडीशन हमारी सेम यही होगी, तो यहाँ पे मैं एंड के केस को लेता हूँ, जैसे यहाँ पे एंड आता है, कमेंट आउट, इसको लेते हैं। कंडीशन हमारी सेम इसमें भी यही होती है, कॉपी किया, जस्ट इसको पेस्ट किया। ठीक है, अब इसका एक आउटपुट लेते हैं। इसमें मेरे को कुछ नहीं करना, कंसोल डॉट लॉग, बस आप मेरे को बताओ इसका आंसर कैसे आ रहा है। 7 लिखा, और यहाँ पे एंड का यूज किया, और मैंने यहाँ पे 5 ले लिया, आउटपुट क्या आना चाहिए? फॉल्स नहीं आएगा, इसमें नंबर आएंगे, बिट बनेगी, बिट। 7 की बिट फॉर्म बता सकते हो? ठीक है, जो कंप्यूटर हमारा नंबर रीड करता है वो 1 2 3 4 5 6 ऐसे थोड़ी ना रीड करता है, वो बिट फॉर्म में नंबर्स को रीड करता है। और वो बिट फॉर्म बनती कैसे, 0 और 1 की फॉर्म हमारी बिट फॉर्म होती है। अब 7 की बिट फॉर्म कैसे बनेगी, तो बना के सिखाते हैं। लेकिन इसका आउटपुट बताओ, तो कई मारो क्या आएगा? तो इसका आंसर 5 आ रहा है। चलो अब देखो, आपको लग रहा हो कि सेकंड नंबर ही जो आएगा वही होगा, ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पे 1 and 1 लिखता हूँ, तो आउटपुट मेरा क्या आएगा? 2 ले लो एक बार, तो 0 आ रहा है। ठीक है, मतलब कुछ है इसमें जो पीछे से चल रहा है जो आउटपुट दे रहा है, तो 5 ही लेते हैं, 7 and 5। एक बार पेंट को ओपन करते हैं। ठीक है, पेंट में मैंने ओपन किया, पेंसिल यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे देखो जो बेड फॉर्म होती है हमारी, 2 उसका मिनिमम नंबर होता है, तो यहाँ पे एक बार 2 ले लो, 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। मतलब यहाँ पे इतने नंबर्स आपको जनरेट, इतनी पावर ले लो कि मेरा जो 7 नंबर है वो बन जाए। तो देखो 7 मेरा कहाँ पे आएगा, क्या कर दिया, 2 की पावर 8 कहाँ से बनी? 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 16 होता है ना मेरा, 2 की पावर 3 18, वैसे तो 2 की पावर 3 से ही बन जाएगा, तो 4 को भी हटाइए तो कोई जरूरत नहीं, कंट्रोल वाला। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा पहला नंबर है वो 7 है। ठीक है, अब 7 को मेरे को क्या करना है, बिट फॉर्म में बनाना है, 0 और 1 की फॉर्म में बनाना, और ऑपरेटर कौन सा यूज कर रहे हैं, एंड वाला यूज कर रहे हैं। तो इसकी कंडीशन आपको सारी पता है, जब तक दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होगी तब तक वो ट्रू नहीं होगा। ठीक है, तो 7 मेरे को बनाना है, 2 की पावर कितना होता है, 3। 2 की पावर 3 का आंसर क्या होता है, 8 होता है ना। ठीक है, अब 8 जो है मेरा 7 से बड़ा है, तो मैं इस नंबर को नहीं ले सकता, तो जहां जो नहीं ले सकते उसके आगे 0 लिख दो। ठीक है, 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 कितना, 4 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको ले सकता हूँ, क्योंकि अब मैं 7 में से 4 नंबर ले लिए, तो क्या बन गया यहाँ पे, मेरे 3 बच गया है। ठीक है, देखो मैंने 7 में से 4 को यूज कर लिया, जो कि मेरे को यहाँ से मिल गया, बचा मेरा कितना, 3। ठीक है, अब 2 की पावर 1 एक और ले लो, यहाँ पे 2 की पावर 0 को भी लेना होता है। ठीक है, एक और ले लो, 2 की पावर 1 का क्या आंसर आएगा, 2 ही आएगा ना। अब यहाँ पे 4 + 2 कितना हो गया। ठीक है, तो इसको भी मैं ले सकता हूँ, क्योंकि 7 तो अभी मेरा मिला नहीं है। अब 2 की पावर 0 का क्या आंसर आएगा, तो हाँ, किसी की पावर अगर 0 हो तो उसका आंसर हमेशा 1 ही आता है। ठीक है, तो कितने नंबर बन गए, 7 बन गया ना। तो 7 की जो बिट फॉर्म होती है वो 0 1 1 1 होती है। ठीक है, जो हमारा कंप्यूटर 7 को जो रीड करता है, स्टोर जो उसकी मेमोरी स्टोर होती है वो 0 1 1 की फॉर्म में होती है। ऐसे आते हैं 5 नंबर पे, 5 की बिट फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, इसी से बन जाएगा, क्योंकि 2 की पावर 3 8 है, तो इसके अंदर ही कवर हो जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ पे 2 की पावर 3 तो बड़ा नंबर हो जाएगा, तो इसको मैं ले नहीं सकता, इसको मैं 0 ले लूँ। ठीक है, तो 5 की बिट फॉर्म हमें बनानी है, तो 5 में मैं 2 की पावर 3 यानी 8 नंबर को नहीं दे सकता, तो इसको मैंने क्या कर दिया, 0 कर दिया। 2 की पावर 4 ले सकता हूँ मैं,
टू की पावर 2 मतलब 4 आंसर ले सकता हूँ, तो इसको मैं 1 लिख दूंगा। टू की पावर 1, अब देखो मेरे को 4 मिल चुका है। ठीक है, तो मेरे को क्या चाहिए, सिर्फ 1 और चाहिए। तो 2 की पावर 1 2 हो जाएगा, 4 + 2 कितना हो जाएगा 6। तो मैं इसको नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मेरा 5 से अबव चला जाएगा, तो इसको मैं 0 रखूंगा। 2 की पावर 0 तो कितना आएगा 1। तो इसमें मैं क्या कर दूंगा 1, तो क्या बन जाएगा मेरा 4 + 1 5 हो जाएगा। तो जो 5 की जो बिट फॉर्म होती है वो ये होती है 0 1 0 1। ठीक है, कंडीशन ऐसी बनी, 5 7 और 5 की मैंने बिट्स बना ली। ठीक है, अब देखो मैंने एंड की कंडीशन लगाई हो, तो एंड में क्या होता है, जब मेरा 0 0 होता है तो वहां पे आउटपुट क्या बनता है, 0 मिलता है। ठीक है, जब 1 1 होता है तो ही मेरे को 1 मिलता है, जब 0 1 0 होता है तो भी 0 ही मिलता है, जब 1 1 होता है तो मेरे को क्या मिलता है, 1 मिलता है। ठीक है, तो इसको अगर कैलकुलेट करोगे 2 की पावर 4 और 2 की पावर 1 तो कितना बन रहा है नंबर 5। यहाँ से 5 आता है। मतलब इनको मेरे को फिर तो कुछ ही आता है। जैसे 7 और 5 है, 7 और 6 होगा। हाँ, तो उसकी जो बिट फॉर्म का आंसर आएगा एंड के केस में वो, क्योंकि वो देखता है कि 0 0 है तो क्या उसकी बिट का आंसर। यार यही दोनों को याद है। नहीं, ऐसे नहीं होता, तो ऐसा नंबर लेते हैं ना जो दोनों ही नहीं आ रहे, उसका भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो जैसे मैंने अभी एक नंबर लिया था, इसको मैं जैसे यहाँ पे console.log करूंगा। यहाँ पे कौन सा नंबर लो, अपने आप से तो बताओ। 4 ले लिया एक, एंड 2 ले लिया, इसका जस्ट आउटपुट चेक करते हैं क्या आ रहा है। तो 0 आ रहा है। ठीक है, आप देखते हो 0 कैसे आया है, जीरो का जीरो जी मिलकर होगा। देखते हैं। नहीं बाइनरी होता है। जीरो का बाइनरी नंबर जीरो जीरो क्या होता है? 0 का बाइनरी नंबर 0 0, 0 तो 0 ही होता है, उसका क्या बाइनरी नंबर होता है। नहीं जीरो का जीरो ही होता है, तो उसका तो चार नहीं, आंसर मेरा 0 आ रहा है, लेकिन मैंने नंबर्स कौन से लिए हुए हैं, 4 और 2। है। हाँ, तो देखते हैं ना कि मेरा 0 बन कैसे रहा है। तो फटाफट करेंगे, अब तो चीज समझ गए ना कैसे बने। बस आपके इन्फॉर्मेशन के लिए है। साइट में तो नहीं काम आता है। नहीं, क्या करोगे उसमें बिट्स बना के, वो तो अपने आप बना ही रहा है कंप्यूटर। वो आपकी नॉलेज के लिए है कि आपको समझ में आना चाहिए कि इसका आंसर कैसे आ रहा है, बस। मुझे लगा एक तरह से दीवार बनाना अपने बैठ के भाई के नंबर अब को आप पास जैसे ही कर रहे हो, ठीक है, जैसे कोई भी वेबसाइट आपको बनानी पड़ती है उसमें मैथमेटिकल चीजें ज्यादा है, समझ गए, तो उसमें ये यूज करना पड़ जाए तो आपको पता होना चाहिए ना कि 7 और 5 का आंसर कैसे आ रहा है। ठीक है, वैसे तो कहीं ना यूज हो रहा है। ठीक है, डेटा साइंस की फील्ड में होता है। बात कर भाई बैठ के मैंने आज तक बिट वाइज ऑपरेटर यूज किया है, मैं सिर्फ यही यूज करता हूँ। ये क्या है, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स यूज होते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज होते हैं, ये भी यूज नहीं करे मैंने। ठीक है, यही सब यूज होते हैं जो कि कैलकुलेशन में नंबरिंग वगैरह में लगता है, और कुछ। नेक्स्ट मैंने कौन सा नंबर लिया हुआ है, 4 and 2। बढ़िया, खोलते हैं अपना। तो नेक्स्ट जो नंबर है मेरा, एंड का ही केस चल रहा है, 4 लिया। ठीक है, सेम कर लेते हैं, 2 की पावर 3 2 की पावर 2 2 की पावर 1 और 2 की पावर 0। ठीक है, कुछ ऐसा आउटपुट आ रहा है। बस मुझे फटाफट बताओ 4 की बाइनरी डिजिट्स कैसे बनेंगी। जैसे ऊपर ये है चार बार है तो इसको क्या होती है। हाँ, तो जी हाँ, कोई बात नहीं, तो 0 ले लो ना, तो 0। देखो जो बाइनरी आती है वो 1 से शुरू होती है। नहीं आ रहा, दोनों में 0 आ रहे हैं तो हटा दो, उससे कोई मतलब नहीं। 4 का क्या आ जाएगा, 2 की पावर, ठीक है, 1 आ जाएगा बस, बाकी ये 0 0 हो जाएंगे। अब नेक्स्ट नंबर मेरा 2 है, अब 2 बताओ कैसे बनेगा। इस केस में भी 0 आएगा, इस केस में भी 0 आएगा, इस केस में 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, एंड का केस चल रहा है मेरा। ठीक है, तो 0 0 का 0 ही मिलेगा, इसका भी 0 ही मिलेगा, इसका भी 0 ही मिलेगा, इसका भी 0 मिलेगा, कुछ बना ही नहीं तो आउटपुट 0 ही आ रहा है। समझ गए। अब हम नेक्स्ट वाला लेते हैं, और वाला केस, console.log। इसमें मैं ले लेता हूँ 5 और 2। ठीक है, अब 5 और 2 का जो केस है वो मेरा कौन सा वाला है, ये वाला है। ठीक है, यानी जब मेरी एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो वो आउटपुट मेरे को ट्रू ही देता है। यहाँ पे जस्ट इसे हटा दो। तो इसको भी एक बार देख लेते हैं, तो जैसे मैंने कौन सा नंबर लिया इसका आउटपुट चेक करते हैं, तो आउटपुट में मेरे को क्या मिल रहा है, 7 मिल रहा है यहाँ पे, और नंबर मैंने कौन से लिए हुए, 5 and 2 लिए हुए हैं। तो देखते हैं कैसे हमें 7 आउटपुट मिल रहा है, जस्ट यहाँ पे सिलेक्ट करके हटाओ। ठीक है, यहाँ पे मैंने और का केस लिया हुआ है, 2 की पावर 3 ले ली, 2 की पावर 2 ले ली, 2 की पावर 1 ले लिया, 2 की पावर 0 ले लिया। मैंने जो नंबर लिए हुए हैं वो है मेरे 5 and 2। ठीक है, तो पहले 5 की डिजिट बता दो फटाफट कैसे बनेगी। इस केस में आ जाएगा मेरा 0, इस केस में आ जाएगा मेरा 1, इस केस में 0, इस केस में 1। ठीक है, फिर नेक्स्ट नंबर मेरा 2 है, 2 के केस में कैसे बनेगी, 0 0 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0। ठीक है, अब मेरे को आउटपुट बनाना है, तो इस केस में ये तो 0 ही रहेगा मेरा। अब और का केस चल रहा है, तो एक भी अगर ट्रू होता है तो मेरे को ट्रू ही मिलेगा। ठीक है, ये भी मेरे को ट्रू मिलेगा, ये भी मेरे को ट्रू मिलेगा। कैलकुलेट करो कितना आएगा। 2 की पावर 4, देखो 1 1 1 को ही कैलकुलेट करते हैं हम। 2 की पावर 2 कितना हो गया, 4 प्लस 2 की पावर 1 कितना, 2, और 2 की पावर 1 0 कितना, 1, तो टोटल कितना हो गया, 7। तो ऐसे हमारा 7 आउटपुट आ गया। क्लियर।
ठीक है, अब ऐसी ही बाकी सारी चीजें तो समझ गए कैसे बनती है बिट फॉर्म। नेक्स्ट और देखते हैं, कंसोल डॉट लॉग एक्सोर वाला। मैंने यहाँ पे 5 एक्सोर 2 ले लिया, सेम इसका आउटपुट देखेंगे तो मेरे को आउटपुट मिल रहा है, जैसे हमें नहीं मिल रहा है तो दूसरा नंबर ले लो। 3 ले लिया, 3 एक्सोर 2, तो आउटपुट मेरे को 1 मिल जाएगा। अब देखो एक्सोर की केस में आउटपुट कैसे मिलता है। यहाँ पे एक्सोर मैंने ले लिया, यहाँ पे 0 और 0 का जो आउटपुट मुझे यहाँ पे मिलेगा वो मेरे को क्या मिलेगा, 1। ठीक है, यानी दोनों कंडीशन अगर सेम होगी तो मेरे को आउटपुट सेम मिलेगा, अदरवाइज आउटपुट मेरे को फॉल्स मिलेगा। ठीक है, इस केस में भी 1 मिलेगा। कॉमा लगाया, 1 और 0 के केस में मेरे को आउटपुट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। कॉमा 0 और 1 के केस में मेरे को आउटपुट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। डन। तो यहाँ पे बना के दिखाऊं या समझ गए। ठीक है, तो एक बार ट्राई कर लेना, नहीं आगा कुछ भी गड़बड़ होती है तो पूछ लेना। लास्ट बचता है हमारा नॉट, जो कि ये वाला होता है। नॉट में देखो कुछ नहीं होता, सिर्फ एक फॉर्मूला चलता है, -1 -n। और यहाँ पे n क्या है, जो आप नंबर लिखते हो, कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पे मैंने जैसे -10 ले लिया, नॉट ऐसे थोड़ी ना लिखना है, नॉट नॉट और 10 ले लिया मैंने। ठीक है, तो इसका आंसर मेरे को क्या मिलेगा, -1 -11 हो जाएगा आउटपुट। ठीक है, इस फॉर्मूले पे पुट अप करके देखो, तो यहाँ पे 10 रखा, -1 और -10 -11। ठीक है, और कुछ लेके देखोगे, जैसे मैंने -5 लिया तो उसका आउटपुट मेरे को क्या मिल जाएगा, -6। तो यहाँ पे -7 है। बाकी कैसे प्लस में कहाँ आ रहा है, ये कैसे लाएंगे। प्लस में नहीं आएगा। नॉट क्या करता है, रिवर्स काम करता है, तो माइनस में ही आउटपुट आएगा, हमेशा नेगेटिव वैल्यू ही मिलेगी आपको। वही क्या, डॉट लगा के तो ऑटोमेटिक माइनस ही है, प्लस आएगा। प्लस ऐसे आएगा, आपको जो भी वैल्यूज दोगे वो माइनस में दोगे। आफ्टरनून, जस्ट 5 मिनट रुक जाओ, फिर से तो देखो, अगर मेरे को आउटपुट पॉजिटिव में चाहिए तो यहाँ पे वैल्यूज नेगेटिव में दो। नेगेटिव किया, आउटपुट मेरे को पॉजिटिव मिल जाएगा। ठीक है, इसमें पुट करोगे तो वही माइनस माइनस कैंसिल होकर प्लस हो जाएगा ना। देखो -6 -1 है, और मैंने इसको क्या कर दिया, माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है मेरा, माइनस माइनस मेरा क्या हो जाएगा, प्लस। तो कितना बच गया, -1 +6, तो माइनस वो 5 आंसर आ जाएगा ना। ठीक, वहाँ पे सब ऐसे है। तो आप और कुछ पूछना है, ऑपरेटर्स खत्म। टाइप ऑफ बता ही दिया, जस्ट आपका डेटा टाइप चेक करने के लिए टाइप ऑफ ऑपरेटर का यूज करते हैं।